Hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics. Welcome to Bharati Public School classes, and today once again we are going through the chapter name is what? Newton's laws of motion. And beta till now we have done what? The impulse. हमने क्या तक पढ़ा था? अब तक impulse के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा हमने देखा कि किस तरीके से रॉकेट प्रपोर्शन करते हैं. हालांकि उसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमको आने चाहिए. कब सेकेंड लॉ में मास वेरिएबल होता है, हमने उस टाइप की चीजें देखी हैं. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए. तो टुडेज वी आर डूइंग अ न्यू थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू विल फील वेरी मच इंटरेस्टिंग, दैट इज मोशन इन अ लिफ्ट. बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे क्या लोग, ऑलमोस्ट आप सभी ने कभी ना कभी लिफ्ट के अंदर जरूर बैठे होंगे. तो आज हम उस लिफ्ट के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं. सपोज कर लीजिए ये बेटा कोई एक लिफ्ट है. अब ये बंद है, ठीक है, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ. एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ. अब क्या हो सकता है, आप जैसे आपने डोर को खोला और आके बैठ गए, तो कंडीशन क्या थी? आपने बटन नहीं दबाया, तो लिफ्ट कहाँ है? रुकी हुई है. फर्स्ट ये केस हो गया. दूसरी चीज, हो सकता है लिफ्ट ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो. वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट. ये भी केस हो सकता है. हो सकता है लिफ्ट ये नीचे आ रही हो किसी ए एक्सेलरेशन से, और हो सकता है ये लिफ्ट किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो. तो हमको ये 3-4 केसेस इसमें दिखाई पड़े. और कभी कभार ये भी हो सकता है कि ये लिफ्ट की रस्सी कट जाए और ये फ्री फॉल हो जाए. ये क्या हो जाए? फ्री फॉल हो जाए. तो हम कुछ केसेस इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, जो यहाँ पर लिफ्ट में होते हैं. हमको क्या पता करना है? हमको ये पता करना है कि सपोज कर लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, ही इज एनी पर्सन, ठीक है, ये कोई एक पर्सन है. थोड़ा सा देखिएगा डायग्राम को, और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये लिफ्ट का है, और नीचे यहाँ पर कोई एक वेइंग मशीन है. क्या है बेटा? यहाँ पर एक वेइंग मशीन है जो इसका वेट मेजर करता है. अब हमको क्या चेक करना है? तो मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ. तो ये एक लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर ये मैं खड़ा हुआ हूँ, बाहर देख लीजिए, और यहाँ पर मैंने कोई एक वेइंग मशीन लगा दी. मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? कोई एक वेइंग मशीन लगाई, और लेट अस सपोज दिस इज द वेइंग मशीन. ये क्या है? वेइंग मशीन है जो वेट मेजर कर रही है. सिचुएशंस देखते हैं. सिचुएशन फर्स्ट केस, मुझे इस पर्सन का एक रियल वेट होगा और एक क्या होगा? अपरेंट वेट. अच्छा, इस आदमी को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, मैं अपने आप को बाहर निकाल लूँ, तो मेरा वेट कितना होगा? आप पढ़ चुके हैं, वेट कितना होगा? mg. तो ये क्या होगा? ये तो रियल वेट होगा. ये क्या है? दिस इज रियल कंडीशन. क्या है बेटा? ये रियल वेट है. मतलब रियल वेट, और रियल से ज़्यादा अच्छा शब्द क्या कहते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल वेट है. ठीक है. अब देखिए सिचुएशन. अब जब लिफ्ट रुकी हुई हो, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो? 0 हो, या फिर क्या हो रहा हो? ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो, या फिर क्या हो रहा हो? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो. या ए 0 होना चाहिए, या फिर वी क्या हो? यहाँ पर कांस्टेंट हो. वी क्या हो भाई? कांस्टेंट हो. इन सभी केसेस में हम देखेंगे कि इस आदमी की वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है. वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो वेट हम चेक करेंगे. तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट थिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना. तो देखिए यहां से पहला केस, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट. लिफ्ट कहां पर है भाई? रेस्ट पे है. या फिर मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है. तो जब कोई चीज़ यूनिफॉर्मली मूव करती है तो उस समय u बराबर v बराबर क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है. और जब u बराबर v बराबर कांस्टेंट हो, या फिर u बराबर v बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में a क्या निकल के आ जाएगा? a आ जाएगा v माइनस u अपॉन t. और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0, क्योंकि v और u दोनों जगह कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट सेम कांस्टेंट रखेंगे. 0 माइनस 0 कितना हो गया? 0. अब देखिए ये कंडीशन है इसमें. अब देखते हैं, ये कोई एक पर्सन है. ये क्या है बेटा? कोई एक पर्सन है, और यहाँ पर क्या है? वेइंग मशीन है. तो देखिए क्या हो रहा है, इस पर्सन के ऊपर नीचे ये पर्सन एक अपना वेट कहाँ लगा रहा है? mg नीचे की तरफ लगा रहा है. और ये जो
जो सरफेस ऑफ द लिफ्ट है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। कहाँ लगा रही है? ऊपर की तरफ लगा रही है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगा रही है? ऊपर की तरफ लगा रही है। और कंडीशन क्या है कि ये मैंने एरो बना लिया लेकिन एरो है नहीं। ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप एफबीडी पढ़ चुके हैं। अगर इस बॉडी की मैं एफबीडी बनाऊं तो ये मैं था पर्सन, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एफ एक्सटर्नल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो कितना है? 0। तो क्या फॉर्मूला होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में चाहे आप mg को ले लिए, चाहे तो हमने मान लिया n माइनस mg इज इक्वल टू वॉट? 0, क्योंकि f एक्सटर्नल कितना है? 0। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया? mg। तो इस केस में क्या पाया गया? इस केस में पाया गया दैट वेट ऑफ द पर्सन, दैट इज अपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट, बोथ आर वॉट? सेम। In this case, apparent weight and actual weight is what? Same. तो इसको हम कहेंगे W apparent, आगे लिखूंगा, और इसको मैं क्या कहूंगा? W actual। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग विच वी हैव डन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। इसी लिफ्ट में देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है बेटा। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, लिफ्ट क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, देन नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ऑफ द मैन? F इज इक्वल टू m। देखते हैं बीडी में। तो ये इस व्यक्ति का नीचे क्या लगेगा? आंसर आया है नीचे इसमें mg लगेगा। इसका नीचे क्या लगेगा? आंसर आया नीचे इसमें mg लगेगा। देखते हैं कैसे लगेगा नीचे mg। तो इस पर्सन का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, साथ में इस पर्सन के ऊपर क्या लग रहा है? यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? n। और देखिए और क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ में? यहाँ पर ये लिफ्ट भी कहाँ जा रही है? आंसर आया ऊपर जा रही है, और वो क्या होगा इसमें? F एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, तो देखें क्या होगा अगर मैं इसकी FBD बनाऊं। अगर मैं इसकी क्या बनाऊं बेटा? FBD बनाऊं तो FBD, ये पर्सन था, यहाँ पर क्या लग रहा है इसमें? नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और यहाँ पर क्या जा रहा है? F एक्सटर्नल हो रहा है। तो आप पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में जो चीज़ें होती हैं पॉजिटिव और रेस्ट क्या होती है? नेगेटिव। तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच? n माइनस mg। ये क्या बन जाएगी? n माइनस mg। अच्छा, F एक्सटर्नल कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? a। मास m दिया हुआ है, n हमको निकालना है, और ये माइनस क्या है? mg है। राइट हैंड साइड में ले गए तो यहाँ से n कितना आ गया? mg प्लस ma। और जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये यहाँ से m बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया भाई आपके पास में? g प्लस a। अब ध्यान से देखिए ये चीज़ क्या है? इसको हम कहते हैं वेट अपरेंट, और ये क्या है? ये इसमें ये mg क्या है? mg क्या है? एक्चुअल वेट। mg क्या है? एक्चुअल वेट। उस एक्चुअल वेट में कुछ ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो यहां से ये कंडीशन पाई गई कि W apparent इज ग्रेटर देन W actual। तो ये केस समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि mg से mg में कुछ जोड़ दिया तो n की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐसा महसूस होगा इस व्यक्ति को या मुझे जो लिफ्ट के अंदर है कि उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया जब ऊपर की साइड जा रहे हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, इंक्रीज होता हुआ। नेक्स्ट केस देखिए अब क्या हो रहा है। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो क्या कंडीशन हो रहा है? तो देखते हैं, इनकी FBD बनाते हैं। तो हम इसकी अगर FBD बनाएं तो किस तरीके से FBD बनेगी? द वेट ऑफ द पर्सन इज व्हाट? द वेट ऑफ द पर्सन इज हाउ मच? इज mg, और ये कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरी चीज़, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन a कहाँ हो रहा है? नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है। ये सारा सारा सिस्टम है इसमें। FBD बना लेते हैं। जैसे हमने FBD बनाई तो देखिए क्या हुआ। तो इसकी FBD बनाई आपने तो नीचे क्या लगा इसमें? mg, ऊपर क्या लगा इसमें? n, और इसका F एक्सटर्नल का डायरेक्शन कहाँ से आ गया? इधर आ गया। तो अब जरा देखिए क्या बनेगी इक्वेशन। इस बार बनेगी F एक्सटर्नल
इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू mg माइनस n, mg माइनस n। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो mg माइनस n, तो यहाँ से f एक्सटर्नल कितना होगा, वही m इंटू ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। आप इसको इधर कर दीजिए, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये हो गया एम जी माइनस एम ए हो गया। वॉट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हेयर m, जब हमने यहाँ से m निकाल लिया तो ये क्या हो गया, g माइनस ए हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो रहा है, mg जो रियल वेट था, एक्चुअल वेट था, और ये क्या है एपरेंट वेट था, उसमें से कुछ घटा रहे हैं आप, तब ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर w एपरेंट क्या होगा भाई, w एपरेंट लेस होगा w एक्चुअल से। आदमी को ऐसा लगेगा उसका वेट कम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कंडीशन, अच्छा नेक्स्ट है नहीं यहाँ पर, मैं एक स्लाइड बना देता हूँ। तो अगली जो चीज़ मेरे को देखनी है वो क्या देखना है कि कैसे हम एक सिचुएशन बना सकते हैं कि जिसमें कि वेट क्या हो जाए, इंक्रीज आउट हो जाए, मतलब कि फ्री फॉल हो। तो देखिए, नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस, दैट इज वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, व्हाट इज दैट, कि बेटा अब हम कैसे देखें कि ये हमारी कंडीशन यहाँ पर जनरेट होती है। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन क्या इसमें नहीं हो रहा है, मतलब कि अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर, नॉट इन डाउनवर्ड और नाइदर इन व्हाट अपवर्ड, ना ही ऊपर की तरफ हो रहा है और ना ही नीचे की तरफ। मतलब ये कंडीशन जो है इसको हम कहेंगे फ्री फॉल। ये क्या हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में हो रहा है फ्री फॉल। क्या हो रहा है, फ्री फॉल। अब ये सिचुएशन देखिए, जब भी किसी चीज़ का फ्री फॉल होता है उस समय देखिए क्या हो जाता है, उस सिचुएशन में a बराबर क्या हो जाता है भाई, g हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है बेटा, a बराबर g। अब पीछे वाली स्लाइड में देखिए, अगर फ्री फॉल का हम क्या केस देख रहे हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन आया n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। मैं इसको आगे स्लाइड कर रहा हूँ, तो ये कुछ नहीं है इस केस में। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, केस जो पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट केस, दैट इज व्हाट, when the lift is in free fall condition, free fall। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने पढ़ा n इज इक्वल टू, पीछे वाली स्लाइड में m g माइनस a। अब इसको यहाँ रख दीजिए, तो देखिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m g माइनस g। तो यहाँ पर उसको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर वेट ही नहीं है, तो ये सिचुएशन होती है फ्री फॉल की। ठीक है बेटा, तो ये कुछ केसेस थे किसके, लिफ्ट के। आगे देखते हैं, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। लिफ्ट बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ मैन ऑफ मास 60 kg, ठीक है भाई, इज इन अ लिफ्ट। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो यहां पर हमने एक लिफ्ट बनाई, इसके अंदर एक मैन है और जिसका मास कितना है, 60 kg है। तो जरा देखिए, तो इसका मास कितना दे रखा है अपने को, आंसर आया 60 kg। ठीक है, is moving downward, which is moving downward, the lift is moving downward with some acceleration, and what are the condition, the lift is moving first with the acceleration। तो केस फर्स्ट केस A आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस सेकंड भी दिया हुआ है, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। केस सेकंड दे रखा है, देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो केस सेकंड में क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, और केस थर्ड भी दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, देखिए ध्यान से पढ़िए। केस थर्ड क्या दिया हुआ है, केस थर्ड दिया हुआ है, एंड फाइनली विद द रिटार्डेशन ऑफ इतना। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब डायरेक्शन में नहीं चेंज हो रहा लेकिन एक रिटार्डेशन लगा रहा है। तो ये 3 सिचुएशंस दी हुई हैं आपको, इसमें क्या निकालना है, द रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी, मतलब मैन इन ईच पार्ट ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली। चलिए,
तो हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पार्ट की। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं इधर नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? आपको आदमी का मास तो सबमी पार्ट में कितना है? 60 kg है। और क्या दिया हुआ है? और एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिचुएशन ये है फर्स्ट पार्ट के लिए कि ये तो हमारे पास में लिफ्ट थी और ये पर्सन था इस तरीके से, इसका वेट नीचे लग रहा है, लिफ्ट नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो देखिए इसकी एफबीडी बना लेते हैं फिर से। तो जब इसकी एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी कैसे बनेगी इसकी? यहाँ बना लीजिए। यहाँ क्या लग रहा है? नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है? f एक्सटर्नल लग रहा है। तो देखिए सिचुएशन फर्स्ट के लिए f एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच? mg माइनस n। ठीक है क्या? हमको n निकालना। अच्छा ये क्या होगा? ये होगा m इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस n। तो ये जो ड्राइव करा था वही आ गया केस। ये क्या केस आ गया कि mg माइनस m a। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g a एंड m। g हम 10 लेंगे तो m तो बाहर निकल के आ गया। अच्छा g कितना है इसमें? g हमने ले लिया 10। अच्छा a कितना है? हम यहाँ लिख देते हैं g हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए कितनी लेंगे? 10, जिससे हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके, कैलकुलेशन इजी हो जाए। a कितना दे रखा है हमको? 3। मास कितना दे रखा है हमको? 60 इंटू 7 इट इज हाउ मच? 420 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं? सेकंड पार्ट में उसने दे रखा है कि v क्या है भैया? कांस्टेंट है। और बच्चे आप पढ़ चुके हो, जब v कांस्टेंट होता है इसका मतलब v बराबर u बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। और इस केस में n बराबर क्या हुआ करता था? mg। फर्स्ट केस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। n बराबर क्या हुआ करता है? mg। तो इस केस में n बराबर कितना हो जाएगा? m है 60 और g है 10। आंसर आ गया भैया 600 न्यूटन इज द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस। थर्ड केस देखते रहिएगा बेटा क्या है। थर्ड केस में ये कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है। और वो कितना है? -3। वो कितना है? -3। सब कुछ सेम बनेगा फर्स्ट केस की तरह, सब कुछ सेम बनेगा। क्या लिखा जाएगा? f एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच? mg माइनस वॉट? n। बट यहाँ पर जब आप m लगाएंगे एक्सटर्नल में m, a की जगह पर आप -a लगाएंगे। ए की जगह पर क्या लगाएंगे बेटा आप? -a। क्यों लगाएंगे -a? क्योंकि यहाँ पर क्या है? रिटार्डेशन है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है। बाकी सब कुछ वैसे ही। ये mg माइनस वॉट? n। तो यहाँ से n जो आया वो कितना आ गया? देखिएगा ध्यान से, mg, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस ma। व्हेन यू विल सॉल्व दिस हियर विल बी वॉट? m विल बी कमिंग आउटसाइड, g प्लस वॉट? a। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे जरा बताइए, m है 60, ये है 10 और ये है 3, तो ये हो गया 60 इंटू 13। ठीक है भाई? तो सॉल्व करा 780। देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही हो। तो ये एक प्रॉब्लम थी, समझ में आया? तीनों केसेस को हमने देख लिया और इस तरीके से हमें प्रॉब्लम दी हुई थी। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी हमारी और हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया? खत्म कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम एंड दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? फोर्स टाइम ग्राफ, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं? इम्पल्स। हमने पढ़ा था पीछे इम्पल्स क्या होता है। हमने ये पढ़ा था बेटा, इम्पल्स जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू व्हाट? टाइम। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोर्स इनटू व्हाट? टाइम। क्या होता है? इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। when the force is acting for a very 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 small time period, वो हमने देखा था। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में नीचे हमको टाइम दिया हुआ है। नीचे हमको क्या दिया हुआ है ग्राफ में बेटा? नीचे की साइड में टाइम है और ऊपर के साइड में फोर्स है। तो इसमें क्या क्या पूछा है इन्होंने वो हम देखते हैं। तो इसमें इन्होंने हमसे, जस्ट अ मिनट,
हाँ जी, इसमें इन्होंने हमसे एक चीज़ तो पूछी है इम्पल्स क्या होगी, और दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी है एवरेज फोर्स। ज़्यादा आसान क्या निकालना है, तो हम पहले सेकंड पार्ट करेंगे, फिर हम फर्स्ट करेंगे। देखिए फोर्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है 1800 पे। तो भैया एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एवरेज क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। व्हाट इज इनिशियल 0, व्हाट इज फाइनल 1800 एंड अपॉन व्हाट 2। सिंपल है क्या भाई, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया भाई 900 न्यूटन। ये तो एवरेज आ गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इम्पल्स निकालना है, क्या निकालना है अपने को, इम्पल्स। तो देखते हैं इम्पल्स कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए आगे चलते हैं। तो अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था आपको, वैल्यूज़ को हमें देखनी पड़ेगी पीछे से। तो ये ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरह से बना हुआ है, लेट मी चेक। ये 1 पे शुरू होता है और 1.5, देन आफ्टर दैट 2, 4.5, ऐसे कुछ वैल्यूज़ दी हैं। चलिए मैं बना लेता हूँ अपने हिसाब से। तो इट इज़ स्टार्टिंग लाइक दिस, एंडिंग एट हेयर, एंड इट इज़ गोइंग दिस वे। हेयर इज़ व्हाट, टाइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, फोर्स है। तो ये है 1800 पे, ये है 1 पे, और ये मान लीजिए सपोज कर लीजिए 4.5 पे। मेरे को वैल्यूज़ प्रॉपर दिख नहीं रही हैं, छुप सी गई हैं, तो आप ध्यान रख लीजिएगा ये 4.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इम्पल्स निकालना है। इस साइड में क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स। ये कितना है 600 मान लीजिए, 1200 मान लीजिए, मान क्या लीजिए दिया हुआ है 6000 है, नॉट 100 है। दिस इज हाउ मच 1000। ये तो इस न्यूमेरिकल को भी चेंज करना पड़ेगा क्या, इसमें भी वैल्यूज थोड़ी सी अपने को चेंज करनी पड़ेंगी। ये है, और यहाँ पर एक 0 और एड ऑन हो गया इसमें, तो ये आ गया इसका सोल्यूशन, ठीक है बेटा। थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे जी, ये वैल्यूज है। आपको इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। अगर इस ग्राफ को देखें तो इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा, एरिया क्या निकल के आएगा, फोर्स इनटू व्हाट, टाइम। तो यहाँ पर इम्पल्स को हम क्या निकालेंगे, एरिया से। किससे निकालेंगे, एरिया ऑफ फोर्स टाइम, फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। तो व्हाट इज द एरिया, इफ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट एरिया, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू व्हाट, हाइट। व्हाट इज हियर बेस, तो हाफ। व्हाट इज बेस, 4.5 minus 1, and what is height, this is the height 18,000. तो when you will solve this, this is your required solution. तो आप इसको solve करेंगे तो 3.5 into 9000 is your answer, and what is the unit, Newton second. ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंग। नाउ a very important thing that is going on, what, Newton's third law of motion. तो अब जो चीज़ आई है वो क्या आई है भाई हमारे पास में, उसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये तो इसकी मेन डेफिनेशन है, बट एक बेसिक डेफिनेशन होती है, वो होती है टू every action there is equal and opposite reaction. ठीक है भाई, हर एक एक्शन का बिल्कुल ठीक उल्टा अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मैथमेटिकली देखें तो क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 इंटरैक्ट, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दो बॉडीज इंटरैक्ट करें, द फोर्स exerted by body 1 on object 2 is equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, and the force exerted to the second body. तो सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। देखिए, ये कोई बॉडी 1 हो गई, ये कोई क्या हो गई, बॉडी 2 हो गई, और ये
टक ऑफ वॉर खेल रहे हैं। तो ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, लेकिन रिएक्शन इधर हो रहा है। दोनों में टेंशन, ये इसमें इधर हो रही है, इसमें इधर, टेंशन एक ही रस्सी, इसलिए टेंशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू रोप एंड फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू दिस। तो इस कंडीशन को देखें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू व्हाट, बी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिख लीजिए, और अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू व्हाट, बी। तो इस तरीके से ये कैसे निकल के आते हैं अपोजिट, और उसमें क्या होता है, टेंशन मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। आगे देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, F12 इज इक्वल टू व्हाट, F21। चलिए इस चीज को जरा सा हम देखें कि क्या ये ड्राइव भी हो सकता है, क्या ये चीज हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ये 2 बॉडीज हैं, तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी। अगर मैं बात करूं इन बॉडीज की, इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियली फोर्स इन पे कितना है, 0 है, क्योंकि ये एक दूसरे पे अगर नहीं होती तो ये आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड, फोर्स कितना होता है, 0। इस खातिर से इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाता, आंसर आया 0। ठीक है। अब मैं बात करूं फाइनल मोमेंटम की, किसकी बात करूं, फाइनल की बात करूं, तो P फाइनल क्या होगा। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि P फाइनल होगा mv प्लस v1, और यहां पर क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2, हम ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होगा, P इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, P फाइनल। तो क्या आ गया आपके पास में, m1 v1 इज इक्वल टू, सॉरी m1 v1 प्लस, अच्छा इनिशियल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम हमको कितना दे रखा है इसमें, 0 इज इक्वल टू हाउ मच, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि m1 v1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, m2 v2। अच्छा, दोनों साइड मैं t से डिवाइड कर दूं, सेम टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और साइन कैसा आ गया, ये। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ कर लिया। क्या प्रूफ कर लिया हमने यहाँ पर क्या ड्राइव कर लिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हमारा सिस्टम था जिसमें हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा। और बेटा हमने क्या पढ़ा, देखिए स्टार्टिंग से एक बार चेक कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट, मोशन इन ऑफ अ लिफ्ट इन डिफरेंट केसेस। तो ये देखा, फिर मोशन डाउनवर्ड अपवर्ड, ये डाउनवर्ड वाला केस हो गया। फिर यहाँ पर वो पीछे वाले स्लाइड में क्या था, फ्री फॉल हो गया। देन आफ्टर दैट देयर इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, एंड देन फाइनली वी हैव मूव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट दिस, क्योंकि हमारा ग्राफ वाला पोर्शन इंपल्स में रह गया था, तो एक मैंने उस पर क्वेश्चन ले लिया। आप याद रखिएगा कि एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव्स यू व्हाट, ऑलवेज इट विल गिव्स यू व्हाट, इट विल गिव्स इंपल्स। ठीक है, आगे देखिए, हमने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करा, फिर हमने ये देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा, और ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से देखी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब हमेशा फोर्स किस में रिएक्ट करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए ये कोई सब्सटेंस है तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर तो देखिए FEC क्या हो रहा है, FCE इज इक्वल टू हाउ मच, FEC। ये क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अर्थ है और ये टेबल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर लगा रहे हैं। देखिए ये बना रखा है सिचुएशन इसका एक्शन रिएक्शन का। ठीक है, टेबल इस तरीके से लगा रही है। यहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ, आई लव न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक बैठा हुआ है, तो ये इसके ऊपर लगा रहा है, वो उसके ऊपर लगा रहा है, दोनों सिस्टम इस तरीके से हैं।
तो ये कुछ सिस्टम्स थे, देख लीजिएगा। आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे सब एक्सप्रेशन का, F = mg = g m1 m2/r², ग्रेविटेशन चैप्टर में ये यूज होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने देखी, क्या, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ देखा और ये देखा, ठीक है बेटा, समझ में आया। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नाउ